हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आरकेजी एजुकेशन में। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 के मैंने पीडीएफ जो है हिंदी वालों को भी, इंग्लिश वालों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया था। डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हो। चैप्टर हमारा है 2S, चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद बड़ा ही आसान चैप्टर है। 2 ही एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। पहली एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है, बस ग्राफ बताना में, ज्योमेट्री बतानी उसकी क्या है, कुछ नहीं है इसमें। बस चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 में है थोड़ा बहुत, जिसमें हमें शून्यांकों की संख्या निकालनी है, यानी कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स निकालने हैं। तो कुछ नहीं है, पहले पोलिनोमियल समझ लो क्या होता है। बहुपद 2x² + 3x + 5 x + 3 2x + 3 x² + 5, जिसमें आपको जो भी x है, जो हमारे पास वेरिएबल है, गुणांक है, उसकी जो पावर है यानी कि उसकी घात है, वो पूरी पूरी दिखनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास x² + 1/x + 5, ये 1/x। तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी पावर एक तो डिवाइड में चाहिए। ये ऊपर जाएगा तो x² प्लस नीचे 1 पावर ऊपर जाने के लिए x की -1 + 5 माइनस में होगी। नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब जो x की जो वेरिएबल है ना, वो पूरी की पूरी जो पावर है उसकी पूरी पावर होनी चाहिए। डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए ना। ये होने का √x + 5 या फिर √x² + x + 6, ये कोई भी पोलिनोमियल नहीं है इनमें से। हाँ, एक हो सकता है 2x √2x² + 5x + 2, कुछ भी हो, लेकिन ये पूरी पूरी पावर में होनी चाहिए। रूट यहाँ पे भले आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो x के साथ है ना, जो वेरिएबल है हमारे, वे पूरे के पूरे पावर में होनी चाहिए। पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए। इंटीजर में, माइनस में नहीं होनी चाहिए। पूरी संख्या होती है हमारे पोलिनोमियल है। अब बात करें शून्यांक की, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। शून्यांक क्या हुआ है हमारे पास? शून्यांक वो है जो पोलिनोमियल के किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 आ जा। जैसे हम एग्जांपल ले लें x + 3 का। x + 3 में हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे 0 आ जा। तो x + 3, यदि हम x की जगह -3 रख दें तो क्या 0 हो जाएगा? तो x बराबर -3 रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू -3 वैल्यू हमें यहां रखनी, तो क्या होना? -3 + 3 = 0। तो हमारे जीरोस है पोलिनोमियल के। अब एक एग्जांपल ऐसी एक ले लो, एक है 4 + x²। हमें इसकी जीरोस निकालने हैं, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे 2 रख देंगे। अगर हम 2 रखेंगे, 2 की घात 2 है, तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4 बनेगा। तो हम यहाँ रखेंगे 4 + 2 की पावर 2, तो क्या बना? वो 4 माइनस, एग्जाम्पल में लेंगे हम 4 - x², तो क्या हुआ? 4 - 2 की पावर 2 की घात 2 है, तो क्या बना? 2 दूनी 4, तो 4 में 4 जाके 0, यानी कि x की पावर 4 - x की पावर 2। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो हमारे पास जीरो निकल रहा होगा, यानी कि पोलिनोमियल है, इसके जीरोस निकल रहे हैं। और इसकी जगह, इसके पोलिनोमियल में कई बार x के 2 वैल्यू के लिए भी हुआ है। अब मान लो हम इस x की जगह -2 रख दू, 4 - 2 का स्क्वायर, इसकी जगह -2 रख दिया। 2 रखने पे तो 0 आ रहा था, -2 रखते देखो 4 -2 का स्क्वायर भी +2 ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो? प्लस होता है। तो माइनस स्क्वायर का मतलब क्या हो? घात का मतलब 2 का, यानी वही चीज 2 बार है, तो -2 बार, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में 4 जाएगा 0, यानी कि x की 2 वैल्यू है, x = 2 और x = -2। दोनों वैल्यू पे x की वैल्यू, x का मान 0 है, x की इन दोनों वैल्यू पे। तो बस हमें ऐसे ही करना, इनकी वैल्यू निकाल के जीरो फाइंड करने, क्या है, और कुछ नहीं है इनमें। एक्सरसाइज 2.1 का एक पहले क्वेश्चन है, उसमें एक ही क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है, सिर्फ 6 पार्ट है, पहले दूसरे तीसरे ये रहे। इसमें क्या करना? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पीएक्स के शून्यांकों की संख्या याद कीजिए। पीएक्स के शून्य यानी कि पीएक्स के जीरोस निकालने। इसमें हमें बताना कि जो एक्स की लाइन है, एक्स की यानी कि पीएक्स जो लाइन है, उस पे जो ये वाली लाइन है,
वो कितनी बार टच हो रही, उसकी जीरो कितनी बार, और जीरो पे कितनी बार जा रही, पी एक्स पे कितनी बार टच हो रही। तो इस पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इस पे कितनी बार लाइन टच हो रही हो ही नहीं रही, क्योंकि यो लाइन वाई की है, वाई की लाइन पे टच हो रही हो, तो ये पी एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि यो एक्स की लाइन पर टच ही नहीं हो रही, यो एक्स की लाइन है, यो पी एक्स की लाइन है, पी वाई की लाइन है, हमें पी एक्स निकालना, तो पी एक्स पे तो लाइन टच ही नहीं हो रही हो वाली, इस वाली को आ जाओ, इस पे पी एक्स की वैल्यू देखनी है हमें, पी एक्स इक्वल टू एक्स की लाइन, ये वाली लाइन, इस पे जो पी एक्स ये लाइन जा रही है कितनी बार टच हो रही है, शून्य आगे इसके जीरो कैसे निकलेंगे, यो लाइन कितनी, यो लाइन हो रही बस एक बार टच, यहाँ पे एक्स की इस लाइन पे यो लाइन एक बार टच हो रही, तो पी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब इस पे देखो, यो एक्स की लाइन है, तो इस पे पी एक्स क्या होगा, इसका पी एक्स क्या होगा, कितनी बार एक्स पे टच कर रही हो लाइन, एक बार, एक यहां कर दिया, दूसरा, तीसरा, तो यो लाइन पी एक्स की लाइन पर 3 बार टच करी, तो पी एक्स इक्वल टू 3। तो ऐसी 3 क्वेश्चन अगले वे आप करके देख लियो, कुछ नहीं है, एक में कुछ ऐसा है, ऐसा करके है, वो देख लो, मैं लगा दूंगा यहाँ पे, दिख रही होगी स्क्रीन पर आपको, ये अगले 3 क्वेश्चन करके देख लो, जो एक्स की लाइन पे है, जो एक्स वाई लाइन पे है, वो कितनी बार टच हो रही है, वे पी एक्स की शून्यांक की संख्या निकालनी, और कुछ नहीं। इस एक्सरसाइज में ग्राफ ही था, वैसे एग्जाम आते नहीं, आगे तो ग्राफ बना हुआ होगा, उसमें एग्जाम में तो ग्राफ बना होगा, सिर्फ आपको पी एक्स की वैल्यू निकालने को कहा रहेगा कि पी एक्स की वैल्यू निकाल कर बताओ, कुछ नहीं, बस ग्राफ में देख के बताना कि वो लाइन कितनी बार टच हो रही। एक्सरसाइज 2.1 खत्म होगी, उसमें इतना ही था, ग्राफ था। 2.2 है, 2.2 में भी 2 ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले आपको पता होना चाहिए है क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसमें जो रहे यो ए एक्स, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो हो ए, जो एक्स के साथ रहेगा वो हो बी, और जिसके साथ एक्स नहीं होता वो हो सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यो एक्स स्क्वायर और एक्स, ये है वेरिएबल, क्या है वेरिएबल, इन्हें क्या है चर, वेरिएबल चर। और जो ए और बी है, जो ए है, ए क्या है, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, COEFFICIENT कोफिशिएंट। जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, जो सी है, सी क्या है, सी है कांस्टेंट, स्थिरांक मतलब एक्स की 2 वैल्यू आ सके, एक्स की प्लस में वैल्यू आवा है, एक माइनस में आवा है, तो एक्स की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन जो कांस्टेंट है सी है वो बदलने का नहीं। अगर यहाँ पे है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो 1 जू के तो रहेगा, स्थिरांक कांस्टेंट 1 रहेगा। एस की वैल्यू बदल सकती है, एस की वैल्यू प्लस में भी आ सके, माइनस में भी आ सके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें 2 चीज हो, एक हो सम ऑफ जीरोस और एक हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हो शून्यांक का, सम ऑफ जीरोस हो यहाँ पे लिख रहा मैं, शून्यांकों का वो सम हो गया ना, शून्यकों का जोड़ कर लो या मिलाप कर लो, कुछ ही कर लो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो सम ऑफ जीरोस होता है वो है माइनस बी अपॉन ए, इनके बी ए वाला, ए वाला। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया शून्यकों का गुणनफल, वो हो क्या, सी अपॉन ए, यानी कि सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस बी अपॉन ए,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया सी अपॉन ए। ये जैसे कि ये है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें अगर हमें कह दिया कि सम ऑफ जीरोस निकाल लो, शून्य का जोड़ निकाल लो, तो क्या कैसे निकलेगा? पहले सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो फॉर्मूले वाला, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है -2 साइन के साथ, बी की वैल्यू है -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1। ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस बी अपॉन ए, और ये माइनस क्योंकि यहाँ बी के साथ माइनस था 2 अपॉन ए, क्योंकि पहली डिजिट ए हो गए, दूसरी बी हो गए, तीसरी सी हो गए, तो इसका आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 यानी कि 2। तो सम ऑफ जीरोस तो इसका ही हो गया। अब इसने कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो इसी में से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलता है सी अपॉन ए से। सी क्या है हमारे पास? जो ए, जो बी, जो सी है हमारे पास -8 अपॉन 1 क्या है? ए क्या है? 1, तो सी अपॉन ए क्या आ गया? -8, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो आ गया 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 8, -8। अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे द्विघात समीकरण से, उसके बाद जब इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे यानी इनका संबंध ज्ञात करेंगे, तब भी यही आंसर आएंगे, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे जब उनके एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक अल्फा एक बीटा, उसके बाद रखोगे जब भी यही वैल्यू होगी, लेकिन वेरीफाई करके दिखाना हमें इनका रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। अब है ये 3 क्वेश्चन जिनके हमें जीरोस निकालने यानी कि शून्यक निकालने और इनके संबंध ज्ञात करना, रिलेशनशिप फाइंड करना। क्वेश्चन करने पहले एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल बताया था आपको, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हमें जीरोस निकालने, शून्यक निकालने, तो कैसे निकलेगा? पहले 4 इसे 0 के बराबर ले लो, ठीक है, 0 के बराबर ले लिया। अब क्या होगा? 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है इक्वल टू के उधर जाए क्या होगा? प्लस का एक्स स्क्वायर, इक्वल टू के उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का तो प्लस का हो गया। अब जो एक्स स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो सामने वाले के रूट पे चले जा, यानी कि जो घात है वो रूट में चली जा, तो √4 इक्वल टू एक्स। अगर हमें इसमें से ही धैर्य लेके जाए तो रूट हटके स्क्वायर में चला जा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटके यहाँ पे रूट लग गया, और √4 क्या हुआ है? √4 की वैल्यू है 2, और रूट में प्लस और माइनस 2 चीज हो है, ध्यान रखना। अगर किसी भी चीज पे हम रूट लगा रहे तो वो प्लस रूट और माइनस रूट दोनों में होगा। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या मिली? एक तो मिली प्लस का एक्स, प्लस का 2, और दूसरी क्या मिली? माइनस का 2 इक्वल टू एक्स। यानी कि एक तो मिल गई 4 का रूट क्या, 4 अगर हम 4 को √4 की वैल्यू क्या हो? एक्स इक्वल टू √4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का अंडर रूट क्या हुआ? 4 का अंडर रूट हुआ 2। तो इसी तरह प्लस एक वैल्यू होगी प्लस का 2, एक वैल्यू होगी माइनस का 2। तो यहाँ पे अगर हम प्लस का 2 रख के देखे, अब यहाँ पे आप एक बार प्लस का 2 रख के देखो, एक बार माइनस का 2, तो 4 माइनस पहले रखेंगे हम प्लस का 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो यानी कि यो शून्य द्विघात समीकरण है। और इसके शून्य क्या हुए? ये यानी कि एक्स की वैल्यू एक +2 पे, +2 इसकी एक्स की वैल्यू पे जो जीरोस निकल रहे, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके निकल रहे, और एक्स की -2 रख के देखो, एक्स -2 इक्वल टू 0, इसमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो इक्वल टू 0, और 0 इक्वल टू 0, यानी कि इसके भी जीरोस निकल रहे, यानी कि एक्स की 2 वैल्यू के लिए, एक्स की +2 और -2 की वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकल सके, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ है कि हम इनके जीरोस निकाल सके, शून्य मतलब किसी भी घात के लिए उसकी जीरोस निकालनी। तो पहला करेंगे हम, पहले सॉल्यूशन 1, ये इसमें 3 चीज दे रखी है, 2 में तो ऑटोमेटिक उधर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। अब इसमें क्या करना हो हमें, इसमें हमें जीरोस निकालनी। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जो 7 वाली डिजिट है जो भी है, उसकी मल्टीप्लाई हम सी में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 की मल्टीप्लाई सी हो 8, यानी कि यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, क्या होगा 8 आया। अब हम 8 को कैसे लिख सके, 8 इसका मतलब हुआ है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके जो आंसर आया उसमें से प्लस माइनस करके
वो डिजिट निकालनी जो बी में है, यानी कि 1 की 8 में करी तो 1 की -8 में करी -8 आया। अब 8 के ऐसे प्लस या माइनस ऐसे निकालने जो माइनस करके -2 आ जा, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 8 में करी हमने, 1 की मल्टीप्लाई करी 8 में, 8 आ गया। अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हमें, 8 को हम क्या लिख सके, 8 को हम लिख सके 1 इंटू 8, दूसरा 2 इंटू 4, तीसरा 4 इंटू 2, और चौथा 8 इंटू 1, या फिर 8 को क्या लिख सके 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के ये फैक्टर बने। अब 8 के इनमें से देख लो, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, ये तो खैर एक, दोनों तो एक ही बात है कि 8 मल्टीप्लाई 8। अब 8 को प्लस या माइनस, 8 को माइनस करके 2 कहां पे बन रहा, 8 को माइनस करके 2 यहां बन रहा। अगर हम 4 दूनी 8 हो रहा तो 4 माइनस 2 करके 2 भी तो हो रहा, माइनस करके प्लस नहीं करे ना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ यो चीज जो की तो लिखी जाएगी x² साइन माइनस का ये रहा। अब हम इस 2 की जगह क्या लिख सके, 2 की जगह लिख सके हम 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब 2 ही होगा जो ऊपर है, 4 माइनस 2, और ये x का x लग गया यहाँ पे -8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, जो उसका आंसर आया 8 बन जा 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर निकालने जो माइनस करके 2 आ जा, तो 8 के फैक्टर यहाँ पे निकलने 4 माइनस 2 में, 4 माइनस 2 में 4 को -2, 4 को 2 में घटा के 2 ही आ रहा, तो x² हमें सिर्फ b में रखना, इसमें भी यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, क्योंकि x इधर है, ठीक है। x² माइनस, अब माइनस के मल्टीप्लाई करो, माइनस की 4 में करोगे -4, और x भी तो मल्टीप्लाई में है भाई, ये माइनस मल्टीप्लाई में, लेकिन x भी तो इनकी मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब है कि पहले माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, और x की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। तो क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ साइन नहीं है, ब्रैकेट में कुछ भी चीज लिख रही और उसके बाहर कुछ साइन नहीं है और सिंपल ऐसे लिख रहा, तो उसकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 4 में गई तो प्लस माइनस, माइनस का 4। अब ये x भी है तो 4x, माइनस का 4x, माइनस की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो माइनस माइनस प्लस 2, और x की हुई तो 2x, मतलब पहले माइनस की मल्टीप्लाई करी माइनस का 4, x की करी x, माइनस की -2 में करी माइनस माइनस प्लस, और 2 की x में करी 2x, ठीक है। अब -8 इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमें दो पेयर ले रहे हैं, इनके 2 पेयर लेने, मतलब एक तो ये वाला प्लस 2 और एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। अब इनमें हमें इसमें और इसमें कॉमन निकालने, पहले देखो इसमें, पहले इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की 2 पावर है, यानी कि x इंटू x है, और प्लस में -4x है, तो यहां से एक x कॉमन आ गया और यहां से भी कॉमन आ गया, तो x² में से एक x तो बाहर आ गया, यो आ गया, अंदर क्या बचा, जब हमने 2 में से एक बाहर ले लिया, एक बचा, माइनस यहाँ बचा 4, और यो वाला x हमने बाहर ले लिया। किसी भी दो चीज में से कॉमन, किसी भी चीज में से कॉमन लेने का मतलब है कि जहां पर वो चीज है वो बाहर निकल गई, यहाँ से एक x गया तो यहाँ से भी एक x जाएगा, ऐसा नहीं कि बस यही बाहर निकालना, कॉमन के लिए दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। तो हमने इसमें से और इसमें से एक x ले लिया, जो एक ही x था तो ये पूरा बाहर चला गया, इसमें 2 थे तो एक ले लिया बाहर। अब चाहे अंदर करके देख लो, x की x में करी x² बना, x की -4 में करी तो -4x बना, प्लस ये वाला साइन प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा, x तो है नहीं इधर, x इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। यहां से कॉमन क्या होगा 2, क्योंकि 2 4 जा 8, तो 2 कॉमन हो सके, 8 को हम क्या लिख सके, 8 को हम 4 इंटू 2 भी तो लिख सके, और 2 इधर भी है तो 2 कॉमन आ सके, तो यहां से 2 कॉमन आ गया ब्रैकेट। अब 2 बाहर आ गया तो बचा क्या अंदर x और 4, क्योंकि हमने इसमें से 4 इसलिए आया क्योंकि हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया था भाई। 2 की x में करी 2x माइनस 2 की 4 में करोगे 4 2 जा 8, तो इसमें से 2 निकाल दिया, यानी कि 2 निकल गया तो 4 बच गया 4, ठीक है। अब इसमें पता करना कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो है ब्रैकेट में चीज आएगी, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है, देखो अगर ये दोनों सेम आ रही है तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा, x -4 इधर x -4 इधर,
तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक बार लेंगे, लाइन खींची, x-4 दोनों एक ही चीज है, तो इसे कॉमन लेगा, एक ही बार लिख लेंगे बस, x-4 इन दोनों को एक बार लिख दिया बस, इक्वल टू क्या है 0 के। अब बच गया क्या, जब हमने ये तो कॉमन ले लिया, ये बच गया क्या x+2 ये किसके बराबर है 0 के। 2-3 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा सारा का सारा। हमने क्या करा, ये जो कॉमन थी ये चीज यो एक बार लिखी, इक्वल टू किसके 0 के, और बच गया क्या x+2 यो यहाँ लिख के इक्वल टू 0 के। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, यो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो -4 है इसे इधर भेज देंगे तो +4 बन जाएगा, तो x इक्वल टू +4 जो बन गया, एक तो वैल्यू आ गई। अब इधर जो +2 है इधर जाएगा -2, x इक्वल टू -2 इधर इसलिए भेजा इक्वल टू के प्लस माइनस, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए, x इक्वल टू मिल जाए। तो x एक तो आ गई x की वैल्यू 4, एक आ गई -2, यानी कि इस इक्वेशन में आप पहले x रख लो तो भी 0 के बराबर आना ही आना, और x इक्वल टू -2 रख लो जब भी 0 के बराबर आया, यानी कि x की ऐसी दो वैल्यू मिल गई जिनके लिए इस इक्वेशन की वैल्यू 0 है। ठीक है, एक को हम नाम दे देते हैं अल्फा का, एक हो जाएगा बीटा का। ठीक है, अब क्या करना हमें, अल्फा बीटा निकालनी है, एक्स की एक वैल्यू निकलेगी, दो निकलेगी। अब हमें रिलेशनशिप भी तो फाइंड करना है ना, इन्होंने क्या रखा, फाइंड द वेरीफाई एंड द फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट यानी इनके गुणांकों के, इनके शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। अब एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हुआ है, यानी कि मैंने अभी बताया था इससे थोड़ी देर पहले, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या बताया था, वो बताया था -b/a, और -b/a यो किसके बराबर हो गए, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो शून्यकों का योग है उसे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। जो सम ऑफ जीरोस है उसे अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इसे लिखे हम अल्फा इंटू बीटा, जो किसके बराबर था c/a, यानी कि c/a के। जो सम ऑफ जीरोस हो वो अल्फा प्लस बीटा हो, जो कि बराबर किसके -b/a के, क्योंकि सम ऑफ जीरोस बराबर हो -b/a के, और सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा लिखा है, क्योंकि सम कर रखा है, सम कर रखा है, प्लस कर रखा। अब इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, गुणनफल मल्टीप्लाई किनका, जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम अल्फा इंटू बीटा लिखा है, वो है c/a के बराबर। समझ गए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो यो है अल्फा, यो है बीटा। अब हमें क्या निकालना है, इनके रिलेशनशिप फाइंड करने हैं, तो हम करेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, यानी कि अल्फा हो रहा है बीटा हो रहा है ना, प्लस करना, क्या आया 4 प्लस बीटा क्या है, अल्फा है 4 प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे, बीटा क्या है -2, तो क्या बना 4 प्लस -2 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2। अब इसमें देखो जो 2 है यो क्या है, इस इक्वेशन में देखो 2, जो 2 है वो क्या है, हम क्या है वो 2 है, वो जो 2 क्या है हमारा कोफिशिएंट था 2, यानी कि दो कोफिशिएंट था हमारे पास, कोफिशिएंट 2, और वो का है कोफिशिएंट का, किस चीज का है, जो है माइनस का, तो 2 क्या हो गया, 2 इक्वल टू माइनस के कोफिशिएंट, जो 2 है वो माइनस का कोफिशिएंट है, क्योंकि माइनस योरा माइनस, और 2 क्या है कोफिशिएंट, और किसका, x का, कोफिशिएंट किसका है, x का। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी, अल्फा क्या है हमारे पास 4, बीटा क्या है हमारे पास -2, क्या बन गया माइनस का
8। ठीक है, मैंने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए करके दिखाया, जब दिखाया था कि अल्फा एक 2 आएगा, एक -8 होगा। ठीक है, तो -8 आ गया। और -8 बताओ क्या है? -8 जो है वो किसके बराबर है? -8 बराबर है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं, क्योंकि ये तो सी है। सी क्या होगा? सी कांस्टेंट, स्थिरांक, CONSTANT, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसा है? माइनस का, माइनस का कांस्टेंट। ये तो हो गया। देखो -8 है तो यहां लिखा माइनस, और कांस्टेंट, कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट किसका है? यहाँ पे भी तो माइनस है, तो एक माइनस इसका आ गया, माइनस का कांस्टेंट। माइनस का -8 था तो पहले लगाया माइनस, और कांस्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे? माइनस का। तो जो माइनस का 8 है, माइनस के कांस्टेंट के बराबर है। अगर आप ये भी नहीं लिखते ना और यहाँ पे भी छोड़ कर आ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ये मैं समझा रहा कि दो किसके बराबर है? माइनस के कोफिशिएंट एक्स के और माइनस के 8 के। तो पहला क्वेश्चन है सीधा कांस्टेंट, गुणांक। ये क्या है? गुणांक। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हो गुणांक, कोफिशिएंट हो गुणांक। तो जो 2 है वो माइनस के गुणांक के बराबर है, और जो -8 है वो माइनस के स्थिरांक के बराबर है, स्थिरांक, स्थिरांक। अब मैं जब आप इस क्वेश्चन करोगे, इसको करोगे, फिर 2-3 क्वेश्चन हो रहा है, फिर एग्जाम्पल है, तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल कैसा हो रहा है। अब इसका है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड आपको देखा जाता हूँ बोर्ड में करना कैसे है, क्या है इसमें, क्या चीज है, वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था कैसे कैसे हो। लेकिन बिल्कुल क्लियर तरीके से अगर आपको लिखना तो कैसे लिखना, देखो सबसे पहले क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि शून्य का हमें निकालना है, 0 निकालनी। अब इसमें ए बी सी निकालना है हमें पहले, ए बी और सी। बताओ ए क्या है इसमें? ए है जो x² है, जो वेरिएबल है, s² के वेरिएबल की जो साथ में है वो, यानी कि 4 है, जो s² के साथ वाला 4, और b क्या है? -4, क्योंकि ना साइन के साथ लिखते हैं, जो s के साथ है जिसपे स्क्वायर नहीं है, ठीक, वो हो गया b -4। c क्या हो गया? c हो गया कांस्टेंट, स्थिरांक, जो कि जिसके साथ कुछ भी नहीं है। जिसके साथ s² है वो 4, वो a, जिसके साथ स्क्वायर नहीं है वो b, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो c। ठीक है, ए बी सी हो गया हमारे पास। ए बी सी निकालने का अब हमें क्या करना? इसके टुकड़े करके x की वैल्यू निकालनी। तो पहले हम करेंगे, क्या बता रखा? a की मल्टीप्लाई c में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 × 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब 4 के ऐसे टुकड़े करने जो माइनस करके 4 आ जा। 4 के ऐसे टुकड़े, 4 को हम क्या लिख सके? 1 × 4 लिख सके, 4 × 1 लिख सके, ठीक है, और क्या लिख सके? 2 × 2। यो तो बात एक ही है। यो 4 के हम ऐसे टुकड़े कर सके जो माइनस करके 4 आ जाए। तो 4 के कहां कर सके? यहाँ पे, यहाँ 4 के ऐसे टुकड़े, तो हम क्या लिख सके? 4 को -2 लिख सके, -2 करके क्या होगा? -4, यानी कि ये वाला 2 + 2, या फिर आप ऐसा कर लो इसे 2 + 2, 4 लिखना हमें 4, तो क्या हो गया? 2 + 2, या फिर -2 भी कर सको, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें माइनस ही लगने का। फिर यहाँ इसकी जगह प्लस आओगा, लेकिन सही तरीका है 4 लाना हमें। 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 + 2 इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ 2 + 2 रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखना पड़ेगा क्या रखना। तो 4s² एज इट इज, पहली और लास्ट की चीज जो कि तो लिखनी माइनस का माइनस। 4 की जगह हम क्या लिख सके? 2 + 2। 4 को क्या लिख सके हम? 2 + 2, और यो ऐसे s जुगा तो +1 इक्वल टू 0। जो s दे दिया, x दे दिया, z दे दिया, y दे दिया, कुछ भी दे दो, वही लेके चलना हमें। पहला जुगा तू, लास्ट का जुगा तू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर गए और ऐसे फैक्टर निकाल गए कि क्या बन गया? वो 4 आ जा। तो 2 + 2 4 आ जा। 4s² एज इट इज माइनस। अब इस माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2, और s की 2 में करोगे तो s। अब माइनस की प्लस में करोगे प्लस माइनस माइनस, माइनस की 2 में करो -2 हो गया 2, s की 2 में करोगे s, +1 इक्वल टू 0। माइनस की 2 में करी -2, s की 2 में करी s, माइनस के +2 में करी -2, s की इसमें करी s, 2s। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालने हमें। इसमें से कॉमन बताओ क्या? इसमें से कॉमन आ गया s,
एस कॉमन आ गया क्योंकि यहाँ 2s है, यहाँ 1s है, तो कॉमन आ गया दोनों से। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 2s कॉमन आ हुआ, 2s क्योंकि 2 जा 4, 2 भी तो आ सके ऐसे, 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, जब इसमें 2 कॉमन आ गया 2 बच गया, एक s बाहर आ गया, 2s कॉमन आया इसमें, 2s कॉमन आ गया। अब क्या बचा 2 और एक s तो बाहर आ गया, तो दूसरा s यहाँ बच गया। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 भी कॉमन आ गया, s भी कॉमन आ गया। अब यहाँ 0 तो नहीं बचने का क्योंकि 0 कभी नहीं बचता, यहाँ आपका 1। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 2s की 2s में करोगे 2 2 जा 4, s की s में करोगे s स्क्वायर, 2s की 1 में करोगे 2s 1 जा 2s, सेम बन रहा है। यानी कि पहले हमने 2s कॉमन ले लिया, 4 में 2s बचा, माइनस का माइनस, और 2s कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आ रहा। अब यहाँ से क्या कॉमन आया, माइनस। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना तो इधर s ना इधर 2 जो हम कॉमन ले रहे, जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां कॉमन क्या है 1, माइनस का साइन होगा तो 1 आ गया कॉमन। अब यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1। अब आप कहोगे प्लस, यहाँ तो प्लस और माइनस कैसा आया, इक्वल टू 0 ही बता रहा। अब देखो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 1 की मल्टीप्लाई -1 की 2s में करोगे -2s बनेगा, -2s। अब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे माइनस प्लस 1, समझे। इसमें से माइनस कॉमन आ गया, माइनस यहाँ आ गया, यू माइनस था। 1 की मल्टीप्लाई 2s में करोगे तो 2s बनेगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे। अब मान लो ये चीज है माइनस की 2s -1 है, क्या लिखोगे साहब -2s और माइनस +1, वही चीज तो यहाँ लिख रही, तो इसलिए इसे ऐसे लिख सके। और ये भी चीज ध्यान रखो कि दोनों जो ब्रैकेट की चीज है वो सेम आ रही है, तो दोनों सेम आ रही, यानी कि क्वेश्चन सही चल रहा है। यहाँ प्लस लगा देता तो दोनों अलग हो जाती, तो इसलिए फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लो वापस, माइनस की 2s में करी 2s आ गया, माइनस +1 आ रहा सही। अब इसे और इसे ये सेम चीज है, तो इन्हें एक बार लिख लिया, ये ले लिया कॉमन, 2s -1 इक्वल टू 0, क्योंकि वो सेम है तो एक बार लिया। अब बचा क्या हमारे पास 2s -1, 2s -1 इक्वल टू 0। क्या हुआ यहाँ पे 2s, ये 1 था, इधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा 1, माइनस का 1 था उधर जाकर प्लस का 1। अब s इक्वल टू 1/2, एक तो वैल्यू आ गई s की 1/2, जिसे हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, अब इधर देखो, ये माइनस का 1 है, इधर जाके क्या होगा प्लस का 1, तो 2s इक्वल टू प्लस का 1। अब यो s है, हमें सिर्फ s की वैल्यू निकालनी, तो इसे 2 को इसके डिवाइड में देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हो गया बीटा, अब आपको एक चीज पता चल जाएगी कि दोनों कैसे अल्फा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कैसा हो, और इनकी जो वैल्यू रखोगे वो भी सेम कैसे आ जा। अब देखना हमें क्या निकालना, इनके रिलेशनशिप फाइंड करने, यानी कि इनके संबंधों के बीच सत्यापित करना हमें कि ये कैसे इनके संबंध स्थापित करने, सत्यापित करने। तो कैसे हो गया, पहला हो अल्फा, दूसरा हो बीटा। पहला निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो, -b/a के, यानी कि सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, -b क्या है, -b। अब यहां देखो आप पहले -b, -b क्या है हमारे पास, -b माइनस तो इसके वाला आ गया, ये फॉर्मूले का माइनस, और -4, क्योंकि -4 है b की जगह, फॉर्मूले का माइनस अलग, और a की जगह क्या है हमारे पास, a की जगह है 4, तो ये क्या बना -+4/4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, कट गया, ये बच गया 1। अल्फा यानी कि -b/a आ रहा 1। अब आप अल्फा प्लस बीटा करके देख लो, यो भी बना होगा अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा ये तो हो गया -b/a, अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो यो भी बन आना चाहिए इन्हें, यानी कि ये तो हमने निकाला इसके थ्रू, a b c के थ्रू निकाले, अल्फा प्लस -b/a निकाले। अगर आप इनकी प्लस करोगे अल्फा प्लस बीटा, इन्हें प्लस करोगे तो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास 1/2,
क्या बना, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका इसकी मल्टीप्लाई इसकी इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, या फिर अगर दोनों बेस सेम है यानी कि नीचे के जो यो है चीज है वो सेम है तो एलसीएम वही आ जा 2 और ऊपर 1 + 1, 1 + 1 = 2/2 = 1 आ रहा सेम। यानी कि इससे पता चल रहा है अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a के बराबर है, जो कि हमने वेरीफाई कर लिया इनके बीच के रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगली चीज है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो गए माइनस वो अल्फा इंटू बीटा क्या हो c/a के बराबर, c/a के बराबर। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 में करी। चाहे तो दोनों को अलग अलग निकालो, पहले -b/a के लिए निकालो फिर अल्फा प्लस बीटा के निकालो, चाहे साथ लेकर चल लो। अल्फा इंटू बीटा अल्फा 1/2 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। c क्या है हमारे पास 1 और a क्या है 4, 1/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या हो, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे है, तो 1 की 1 में करी 1, 2 की 2 में करी 4 इक्वल टू 1/4। यो भी 1 = 1 1/4 = 1/4। तो ये हमने इनके बीच की रिलेशनशिप फाइंड करी, संबंध स्थापित कर दिया कि जो अल्फा प्लस बीटा हो वो -b/a के बराबर ही होता है और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। अल्फा बीटा यहाँ से मिलेंगे, ये इनकी रिलेशनशिप फाइंड होगी। यानी कि s के दो वैल्यू, s की यहाँ पे 1/2 a की वैल्यू समझो इसे, तो s के 1/2 रखने पे आंसर 0 आएगा, जो कि इसके इक्वेशन के 0 हो जाए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, वो दूर कर दो। x² -3 7x। हमारे पास जो इक्वेशन, अब क्या करोगे आप कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, नहीं, पहले हम इसे इक्वेशन को सही लिख ले। इक्वेशन सही क्या हो, x² + bx + c, यानी कि पहले स्क्वायर वाली डिजिट फिर x वाली और फिर इसका कांस्टेंट इस तरह। तो इसे सही से लिखने के लिए पहले करेंगे 6x² -7x और -3 = 0। समझे, जो इन्होंने इक्वेशन ऐसा दे रखी थी जिससे बच्चे कंफ्यूज 6 की मल्टीप्लाई 7 में कर दे। एक मानता हूं इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, लेकिन इधर लिखने पे, ठीक है, यानी कि x² वाले की इस तरह में कांस्टेंट वाले में करने पे। तो अब क्या होगा, अब होगी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 6 × 3 = 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े करके जो 7 आ जाए -7, तो 18 के कैसे बनेंगे, 18 क्या हो 1 × 18, 18 × 1 और 2 × 9, 9 × 2। ये इसके 18 के फैक्टर है। अब आप देखो माइनस करके 7 कहां पे आ सके, माइनस करके 7 कहां से आ सके, 9 और 2 में से, 9 में से 2 जाके 7। तो हम ये वाले लेंगे इसमें, तो इसमें क्या, पहले से ए बी सी लिख लो। a = 6, b = -7 और c = -3। पहले वाला a, दूसरे वाला b, तीसरे वाला c, और साइन के साथ लिखने। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, x² - 7x - 3 = 0। 6x² एज इट इज माइनस एज इट इज। अब क्या 9 - 2, 7 को हम क्या लिख सके 9 - 2। अपने आप नहीं लिखना, पहले मल्टीप्लाई करनी उसके बाद देखना। 9 - 2 और x एज इट इज, -3 = 0। 6x² एज इट इज, माइनस की मल्टीप्लाई 9 में करी -9 और x की करी x आ गया -9x, माइनस में करी प्लस का 2 और x की करी x, -3 = 0। ये दो लेने और ये दो लेने, इनमें से कॉमन बताओ क्या रहा, इनमें से कॉमन होगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आ गया, 9 भी आ गया, तो यहां से 3 कॉमन आ गया। तो जब यहां से 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 बचा, क्योंकि 3 × 2 = 6। और x भी कॉमन होगा 3, क्योंकि x भी दोनों जगह और 3 भी, 3x। 6 में से 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2, क्योंकि 3 × 2 = 6 और एक x कॉमन ले लेते, लेकिन एक तो बचा क्योंकि यहाँ पे 2x है, x² यानी कि 2x है माइनस। अब हमने 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3, क्योंकि 3 3 से 9। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 की 2 में करी 3 × 2 = 6, x की x में करी x², 3x की 3 में करी 3 3 = 9, x की करी x, यानी कि चीज सही है। अब ऐसी चीज ब्रैकेट में उधर बननी चाहिए, यहाँ या प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन आ सका है, इसमें से तो ना तो x आ रहा कॉमन, ना 2 आ रहा, ना 3 आ रहा, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होता, हमारा 1 आया कॉमन। अब अंदर क्या बचा
अंदर बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3, अब देखो यहाँ 2x इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2x की 1 में करी 1 2 जा 2, x की x, 1 की माइनस 3 में करेंगे माइनस 3। ऊपर पता करके देख लो कि कैसा बन रहा। अब ये दोनों चीज सेम है, यानी कि क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है अभी तक। तो क्या हुआ, इन्हें एक बार लिखना कॉमन वाली चीज को, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा नहीं आप इसे इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच गया ये तो कॉमन वाली लिख, अब क्या बच गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे इक्वल टू, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3। अब x को निकालने के लिए हम इस मल्टीप्लाई में तो 3 की डिवाइड में दे देंगे, x इक्वल टू 3/2। ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा की। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आंसर सेम आओगे। ठीक है, अब प्लस का 1 है, इसे उधर भेज देंगे, क्या बनेगा माइनस का 1, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई। 3x प्लस को उधर भेज देंगे माइनस का 1। अब इसे 3 को मल्टीप्लाई में, इसे इसकी डिवाइड में भेज देंगे माइनस का 1/3। अब एक चीज देख लो, माइनस का 1/3 हो, चाहे माइनस 1/3 हो, चाहे 1/-3 हो, तीनों बात सेम ही है, क्योंकि है माइनस ही, -3 1/-3 हो, -1/3 हो, या फिर माइनस का 1/3 हो, एक ही बात है तीनों। कोई वो इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं। यो अल्फा, यो हमारा बीटा। अब इनके बीच हमें क्या फाइंड करना, रिलेशनशिप इनके फाइंड करनी, संबंध इनके बीच क्या करना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या हो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, इक्वल टू क्या हो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। क्या है हमारे पास, अल्फा क्या है हमारे पास, दोनों तरह से निकाल सको। उस क्वेश्चन में मैंने इक्वल टू लेकर चला था, ऐसे निकाल सको, ऐसे निकाल सको, कोई अंतर ही नहीं आने का, आंसर सेम ही आना। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा क्या हमारे पास, बीटा है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। ठीक है, अब क्या बनाए 3/2 प्लस माइनस, ये माइनस का 1/3 तो प्लस माइनस माइनस का 1/3। अब इनका लेके एलसीएम लेके इन्हें सोल्व करेंगे। क्या बता रखा है एलसीएम में, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, इसकी इधर। अभी इसे आदत गए लो, क्योंकि अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर में ना x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में करनी पड़ेगी, तो आप वहां एलसीएम नहीं ले सकते, तो वहां ऐसे करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो 3 की 3 में करी 9 आया, 3 की पहले इधर से ही करनी पड़ेगी, 3 की 3 में 9 माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 1 जा 2, क्योंकि 2 की वहां कर, यानी कि इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, समझ गए, इसकी इसमें करें 9, इसकी इसमें करें 2 और 2 3 जा, इनके आपस में करेंगे वो आएगा 6, 3 2 6। अब क्या होना, 9 में से 2 जाके 7/6, 7/6। यो आ गया हमारा सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों का योग। अब होगा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 इंटू बीटा क्या है माइनस का 1/3, अल्फा 3/2 बीटा माइनस का 1/3 इक्वल टू, यो माइनस का है, मल्टीप्लाई में क्या हुआ, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 1 3, लेकिन माइनस का, माइनस की -1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो माइनस का 3 अपॉन 3 की 2 में करोगे 3 2 जा 6 आ गया। सम ऑफ जीरोस तो ये आ गया 7/6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, यानी कि शून्यकों का योग आ गया ये, और शून्यकों का योगफल आ गया ये। अब हमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो, माइनस b/a के बराबर हो, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो, c/a के बराबर हो, और वे भी इनके बराबर आने चाहिए। तो वे कैसा हो गए, वे इधर करके बता रहा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या हो, माइनस के b/a के बराबर इक्वल टू, माइनस का b बताओ क्या है, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस जो का, तू b क्या है माइनस का 7 अपॉन a की जगह क्या है 6।
माइनस का फॉर्मूला वाला माइनस, और 7 है माइनस का b अपॉन a क्या है 6। तो ये क्या आया हमारे पास 7/6 आ गया 7/6। अब इसका आपको क्या पता चल रहा है, देखो 7/6 सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमारा निकला था ये, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो माइनस b अपॉन a के, वो भी 7/6। सेम आ रहे दोनों, जांच हो रही, वेरीफाई हो रहा दोनों, वेरीफाई हो रहा दोनों, वेरीफाई जांच हो रही ना, यहां हम कर रहे हैं जांच, जांच यानी कि वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। अब आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो सी अपॉन ए के, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के। सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास माइनस का 3, सी है माइनस का 3, और ए क्या है हमारे पास 6, ए क्या है 6। आ गया वही, आ गया माइनस का 3/6, माइनस का 3/6, यानी कि वेरीफाई भी हो गया कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के बराबर हो, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a के बराबर हो। इन्हें क्या था रिलेशनशिप वेरीफाई करनी इनकी बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इनके जो कोफिशिएंट उनके बीच में ये कर दिया हमने वेरिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, अगले जो 3 पार्ट है वे कल करा दूंगा, और अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कल हो जाएगा, और इसकी जो चैप्टर नंबर 2 की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पूरी की पूरी, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश मीडियम वालों को भी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना बड़े बड़े अक्षरों में RKG एजुकेशन, RKG एजुकेशन, सबसे ऊपर चैनल वाला ही लोगो लग रहा है, इस पे दबाओगे ना आप, तो ये अभी चैप्टर 1 की पढ़ी, चैप्टर 1 की यूपी बोर्ड की है, चैप्टर 1 की सीबीएसई की है। इसके नीचे में घेर दूंगा चैप्टर 2 सीबीएसई और चैप्टर 2 यूपी बोर्ड, पोलिनोमियल बहुपद की। अब आप इसको पीडीएफ में खोलोगे ना तो इसमें सारी मिल जाएगी, जो एनसीईआरटी है ना उसकी एनसीईआरटी पूरी मिल जाएगी। और दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम्पल बहुत है इसमें, एग्जाम्पल से आप पूरा समझ जाओगे कैसे कैसे हो गया। और बाकी मैं अपने पास से भी एग्जाम्पल करवाऊंगा जो बोर्ड में आने वाले हैं, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी किस तरह आता है। आज के लिए नहीं, थैंक यू।